नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति पर, जहां हम आपके सामने एक ऐसी अविश्वसनीय कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है भगवान शिव के परम भक्त बाणासुर की, जिसने अपने अहंकार के चलते भगवान कृष्ण को चुनौती दी और फिर एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। लेकिन इस युद्ध के पीछे की असली वजह क्या थी? आखिर क्यों हुआ भगवान कृष्ण और महादेव के बीच युद्ध, और कैसे भगवान शिव अपने प्रिय भक्त के साथ खड़े हुए जबकि विरोध में थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को विस्तार से। कहानी शुरू होती है एक महान असुर से जिसका नाम था बाणासुर। लेकिन बाणासुर साधारण असुर नहीं था, वो भगवान शिव का परम भक्त था। कहते हैं बाणासुर ने कठोर तपस्या की थी, यहाँ तक कि उसने अपना रक्त भी शिवलिंग पर चढ़ाया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। उसकी तपस्या से शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाणासुर को वरदान देने का वचन दिया। बाणासुर ने वरदान में 1000 भुजाएं मांगी ताकि वो युद्ध में अजेय हो सके। भगवान शिव ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया, लेकिन एक बात कहीं छिपी रह गई थी। शिव जी ने यह वरदान देने के बाद एक रहस्यमय वचन भी दिया था। शिव ने कहा, जब तुम्हारी भुजाएं ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगी, तब मैं तुम्हारी सहायता करने आऊंगा। बाणासुर को ये सुनने में कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन वो अपने अहंकार में डूब गया। बाणासुर, जो पहले भगवान शिव का महान भक्त था, धीरे धीरे अपने वरदान से अहंकारी हो गया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने देवताओं और स्वर्ग पर भी आक्रमण करने की ठान ली। उसने अपनी शक्ति से इंद्रदेव और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी शक्ति और अहंकार के कारण सभी देवता परेशान हो गए थे। हालांकि शिव जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त था, इसलिए कोई देवता उसका विरोध नहीं कर सका। लेकिन बाणासुर को एक और बात का गर्व था, भगवान शिव का आशीर्वाद। वो जानता था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो ये भूल गया था कि जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ता है तो विनाश भी नजदीक होता है। अब कथा में प्रवेश करती है बाणासुर की पुत्री उषा। उषा अत्यंत सुंदर और गुणी थी, लेकिन एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसे एक युवक दिखाई दिया, सुनहरे वस्त्र, घुंघराले बाल और चमकती आंखों वाला। वो युवक और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। ये सपना साधारण नहीं था, ये एक पूर्वाभास था। उषा इस युवक से अनजाने में प्रेम कर बैठी। उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को ये बात बताई। चित्रलेखा ने अपनी दिव्य शक्तियों से पहचान लिया कि यह युवक अनिरुद्ध है, जो द्वारका में रहता है। बिना समय गंवाए चित्रलेखा ने अपनी माया से अनिरुद्ध को बाणासुर के महल में ले आई। अब बाणासुर को जब ये पता चला कि उसकी पुत्री उषा किसी अजनबी युवक के साथ महल में है, तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़कर कैद कर लिया। अब ये बात केवल प्रेम की नहीं रही थी, ये बात अब स्वाभिमान की थी। बाणासुर ने भगवान कृष्ण को चुनौती दी। आखिर अनिरुद्ध उनका पोता था। जब भगवान कृष्ण को उनके पोते अनिरुद्ध की कैद की सूचना मिली, तो वे अपने भाई बलराम और अपनी सेना के साथ बाणासुर के महल पर हमला करने पहुंचे। बाणासुर ने शिव जी को युद्ध के लिए बुलाया, क्योंकि शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि वे उसकी रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने बाणासुर की सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी और इस प्रकार शिव जी और भगवान कृष्ण के बीच महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। बाणासुर को एक और आशा थी, भगवान शिव का वचन। जैसे ही युद्ध का प्रारंभ हुआ, उसने शिव जी को पुकारा और फिर हुआ वह जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्वयं महादेव अपने प्रिय भक्त की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरे। अब युद्ध केवल कृष्ण और बाणासुर का नहीं था, ये दो महाशक्तियों शिव और कृष्ण का युद्ध बन चुका था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर उसके वारों का सामना किया। ये युद्ध इतना भयावह था कि तीनों लोग कांप उठे। आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट और धरती पर हलचल, देवता भी इसे देखकर स्तब्ध थे। इस युद्ध में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और बलराम के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ। दोनों महायोद्धा अपनी अपनी शक्तियों से युद्ध भूमि को झकझोर रहे थे। कार्तिकेय के शक्ति अस्त्रों का बलराम ने अपने हल और गदा से सामना किया। ये युद्ध रोचक और भयंकर था। शिव और कृष्ण के बीच समझौता। जब युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण ने यह महसूस किया कि इस युद्ध का अंत विनाशकारी होगा। इस बीच भगवान शिव ने बाणासुर को उसके अहंकार और गलतियों का एहसास कराया। बाणासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से माफी मांगी। भगवान शिव ने फिर कृष्ण से अनुरोध किया कि वे बाणासुर को क्षमा कर दे।
भगवान कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया और उसका जीवन बख्श दिया। इसके बाद बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध से करवा दिया और युद्ध समाप्त हो गया। इस तरह एक भयानक युद्ध प्रेम और शांति में बदल गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे भक्ति और शक्ति कितनी भी प्रबल हो, यदि अहंकार और अधर्म का मार्ग अपनाया जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों ही सच्चे धर्म के रक्षक हैं और अंत में उन्होंने युद्ध को शांति में बदलकर प्रेम और क्षमा का आदर्श प्रस्तुत किया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको अगली कथा कौन सी देखनी है। धन्यवाद।